हे एवरीवन, आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इन्फेक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्फेक्शन क्या है। जो इन्फेक्शन है वो क्या है, जब पैरासाइट क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी होस्ट में। क्या कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी होस्ट में, तो उस होस्ट को हम बोलेंगे क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, उस होस्ट को क्या हुआ है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। अब बात आती है इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जब हम कह सकते हैं कि कोई भी चेंज जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी हेल्दी पार्ट बॉडी का, किसकी, होस्ट की बॉडी का, वो कोई भी नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं है। क्या नहीं है, जब किसी भी एक पर्सन का या होस्ट की बॉडी का कोई भी पार्ट एक नॉर्मल फंक्शन करने में कैपेबल नहीं है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट, या फिर उस पैरासाइट से रिलीज़ होने वाले प्रोडक्ट की वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा है, अपना कोई भी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन की। तो जो इन्फेक्शन के टाइप्स हैं वो कई हो सकते हैं, जैसे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन और जनरलाइज्ड इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, मिक्स्ड इन्फेक्शन, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, स्पेक्टिसीमिया, ये भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बैक्टीरीमिया, वायरीमिया, पैरासिटीमिया, टॉक्सीमिया, सेप्रोब्स एंड सेप्रीमिया। सो लेट्स स्टार्ट विद लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। जो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में होता है या किसी बॉडी के अलग ही पार्ट में होगा। ठीक है, वो किसी और बॉडी पार्ट में ट्रांजिट नहीं होगा। जैसे कि बॉयल इन्फेक्शन, ये क्या एक तरीके का लोकल इन्फेक्शन है। देन फोकल इन्फेक्शन, ये भी क्या होता है कि स्पेसिफिक एरिया में होता है, लेकिन जो पैथोजेंस होते हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया से निकल करके, या उनका टॉक्सिन उस पर्टिकुलर एरिया से निकल करके कहाँ चला जाता है, अदर एरियाज़ में चला जाता है। जैसे कि एबेस्कस टीथ जो होते हैं या फिर साइनस इन्फेक्शन होता है, वो क्या है, एक तरीके का फोकल इन्फेक्शन है। जैसे कि सपोज़ ये 2 टीथ्स हैं, ठीक है, ये कैसा है, इन्फेक्टेड है, तो ये इन्फेक्टेड होने के बाद में क्या हो जाएगा, पस पड़ जाएगा। यही जो पस है वो निकल करके क्या करेगा, इस वाले टीथ को भी क्या कर देगा, कुछ टाइम बाद इन्फेक्टेड कर देगा। तो एक तरीके का क्या है, ये फोकल इन्फेक्शन। क्या है, एक तरीके का फोकल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज सिस्टेमिक इन्फेक्शन, या फिर हम इसको कह सकते हैं जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें जो फोकल इन्फेक्शन है जब क्या करेगा, स्प्रेड होना शुरू होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिस्टेमिक इन्फेक्शन या फिर जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो हमारा एबेस्कस टूथ में जो इन्फेक्शन हुआ था वो क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पर जा सकता है, अदर टिश्यू में जा सकता है ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, इंक्लूडिंग किडनी। और फिर ये क्या करेगा, उसी किडनी को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, और वहीं से फिर वो किडनी से क्या अलग पार्ट में भी जा सकता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में भी क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ये जो इन्फेक्शन है ये मोस्टली बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, मोस्टली पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो पैथोजन है वो एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और अलग अलग टिश्यू में भी क्या कर सकते हैं, फिर वो डिजीज़ कोज कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा लोकल इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन और सिस्टेमिक या जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। एक बार फिर देख लेते हैं। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में क्या था कि जब एक पर्टिकुलर एरिया में कोई पैथोजन एंटर कर रहा है और वहाँ पे डिजीज़ कोज कर रहा है या उसको इन्फेक्ट कर रहा है। फोकल इन्फेक्शन में क्या था,
वही जो ऑर्गेनिज़म या कोई भी ऑर्गेनिज़म जो किसी पर्टिकुलर एरिया में डिजीज़ कर रहा है, लेकिन जो उसके पैथोजन है या जो टॉक्सिन रिलीज़ कर रहे हैं पैथोजन, वो क्या कर सकते हैं, किसी और एरिया में भी इन्फेक्शन कोज कर सकता है मूव करके। सिस्टेमिक इन्फेक्शन और जनरलाइज इन्फेक्शन में था कि जब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म क्या कर रहा है, जो फोकल इन्फेक्शन से वो इधर उधर एरिया में क्या कर रहा था, इन्फेक्शन कोज कर रहा था। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब वो ब्लड स्ट्रीम में या फिर किसी भी स्ट्रीम में जा कर के क्या कर रहा है, अलग पार्ट को, अलग टिश्यू को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है बॉडी के, तो वो क्या होगा, सिस्टेमिक इन्फेक्शन या फिर जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट इज स्पेक्टिसीमिया। स्पेक्टिसीमिया में क्या होगा, जो पैथोजन होगा वो कहाँ होगा, हमेशा मल्टीप्लाई करता है ब्लड में। किसमें, ब्लड में। अब ब्लड क्या करता है, बॉडी के हर एक पार्ट में सर्कुलेट होता है, ठीक है। उसी के थ्रू जो पैथोजन होगा वो क्या होगा, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो बॉडी के हर एक पार्ट में मूव कर पाएगा, इसलिए इसको ब्लड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू क्या करता है, खुद को मूव करता है, उसको पॉइजनस कर रहा है, उसको जहरीला बना रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरीमिया एंड वर्मिया। ये बैक्टीरीमिया बैक्टीरिया की वजह से होता है और वायरीमिया वायरस की वजह से, यानी कि जब ब्लड स्ट्रीम में क्या मूव कर रहे हैं, जब बैक्टीरिया मूव कर रहा है तो बैक्टीरीमिया और वायरस मूव कर रहा है तो वायरीमिया। लेकिन ये क्या करते हैं, ये ब्लड में खुद को क्या नहीं करते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, मतलब ये ब्लड को में खुद को क्या कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजिट है, जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे खुद को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ ब्लड में ही खुद को मल्टीप्लाई करेंगे। देन पैरासिटीमिया, जब क्या प्रोटोजोआ या फिर कोई भी मल्टीसेलुलर वर्म्स क्या कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम में क्या खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, उसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे पैरासिटीमिया। देन टॉक्सीमिया, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलीज़ होने वाला कोई भी टॉक्सिन ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉक्सीमिया, ठीक है। जो वो टॉक्सिन इन ब्लड है उसी को हम क्या बोलेंगे, टॉक्सीमिया, इस टर्म को हम बोलेंगे टॉक्सीमिया। स्पेक्टिसीमिया क्या था, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, कोई भी पैथोजन किस में मल्टीप्लाई कर रहा है, यस, ब्लड स्ट्रीम में मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए हम इसको ब्लड पॉइजनिंग भी कह रहे हैं। बैक्टीरिसीमिया, बैक्टीरीमिया और वर्मिया एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और वायरस का ब्लड स्ट्रीम में मल्टीप्लाई होने का या उसमें प्रेजेंट होने का, ठीक है। जब वो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो रहा है तो बैक्टीरीमिया या वर्मिया होगा। पैरासिटीमिया क्या है, जब प्रोटोजोआ की वजह से या मल्टी सेलुलर वर्म्स की वजह से क्या हो रहा है, ये ब्लड स्ट्रीम में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। देन टॉक्सीमिया, जब माइक्रोब्स से रिलीज़ होने वाले टॉक्सिन की वजह से ब्लड इन्फेक्टेड हो रहा है तो वो टॉक्सीमिया होगा। सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट सेप्रोब्स। सेप्रोब्स क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, डेड टिश्यू पे ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं कोल्ड सेप्रोब्स। जैसे कि जब वो डेड पे कर रहे हैं, जब लाइव पे करते हैं, जब किस पे कर रहे हैं, लाइव टिश्यू पे ग्रो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओनली सेप्रोब्स, ठीक है। अगर वो डेड पे कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, कोल्ड सेप्रोब्स। देन सेप्रेमिया, सेप्रेमिया क्या होता है, जब यही जो सेप्रोब्स हैं, जब यही सेप्रोब्स क्या कर रहे हैं, एक मेटाबोलाइट रिलीज़ कर रहे हैं, किस में, ब्लड स्ट्रीम में, तो वो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेप्रेमिया हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, यस, सेप्रेमिया बोलेंगे। द नेक्स्ट इज प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, ये एक इनिशियल इन्फेक्शन है इन प्रीवियसली एक हेल्दी पर्सन में। जब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन। जितने भी प्राइमरी इन्फेक्शन होते हैं वो मोस्टली एक्यूट होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे कि मोस्टली 6 मंथ से लेस टाइम के लिए होते हैं। देन सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होते हैं, ये रिजल्ट होते हैं प्राइमरी
इन्फेक्शन का, या फिर हम कह सकते हैं ये उसी की और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है किसका, प्राइमरी इन्फेक्शन का। इसमें क्या होगा कि एक पर्सन जिसको क्या हुआ था, एग्जाम्पल है इसका, जिसको प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या हुआ था, कॉमन कोल्ड हो गया था। कॉमन कोल्ड मौसम चेंज होने पर अक्सर ही हो जाता है। तो क्या होगा, इसी के बाद कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, एक मिडिल ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। ठीक है, कॉमन कोल्ड की वजह से क्या हो रहा है, एक मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यस, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। देन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है वो उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिनका होस्ट रेजिस्टेंस लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी में हमेशा क्या होते हैं, हमेशा से होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो ये क्या कर देते हैं, अटैक करते हैं ह्यूमन बॉडी में। और उसकी वजह से जो हम अगर किसी भी होस्ट का, यानी कि जिस बॉडी में वो अटैक कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है, उसकी इम्यूनिटी पावर लो है, तो ये इजीली उसको क्या कर पाएंगे, अटैक कर पाएंगे। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि जैसे इनको मौका मिला अटैक किया, तो इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। इसमें क्या होता है, जब भी जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है एक बैक्टीरिया, वो हमेशा से क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, एक तरीके का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। पर और ये क्या करता है, नॉर्मली हमें कोई इन्फेक्ट नहीं करता है, ये हमारी बॉडी में कमेंसली रहता है। लेकिन जैसे ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ही अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है और देखता है कि होस्ट का जो रेजिस्टेंस पावर है वो लो है, तो उसको क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। तो ये था अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इज़ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ये एक तरीके का जर्मन वर्ड है जो 2 वर्ड से बना है, नोजोज एंड कोमेरियन। नोजोज मीन्स होता है डिजीज़ और कोमेरियन मीन्स टू टेक केयर ऑफ, मीन्स टू टेक केयर ऑफ डिजीज़। ये जो ओरिजिनेटेड होते हैं वो हॉस्पिटल से या क्लिनिकल सेटिंग्स से। हम किसी हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा था, या किसी क्लिनिक में गए हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा था जिससे हमें इन्फेक्शन हुआ है, उसे हम कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। इन्हें हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हमें हॉस्पिटल में की वजह से हो रहे हैं वो क्या है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है। एक इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी हम क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसके 48 आवर्स बाद, या फिर जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके 48 आवर्स बाद जो कोई इन्फेक्शन हमें होता है वो होता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम एंडोजिनस सोर्स और एक्सोजिनस सोर्स। मतलब ये एंडोजिनस सोर्सेज की वजह से भी हो सकता है और एक्सोजिनस सोर्स की वजह से भी। जो एक्सोजिनस सोर्सेज हैं वो हो सकते हैं कि जैसे कभी भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो जो पेशेंट है वो किस किस के कांटेक्ट में आता है, हॉस्पिटल स्टाफ के, या फिर कोई भी ओकेजनली वहाँ पे विजिटर्स आते रहते हैं उनके कांटेक्ट में आता है। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, मतलब उन्हें पहले से कोई और माइक्रोफ्लोरा डिजीज़ कोज करने वाला या नहीं भी करने वाला प्रेजेंट हो सकता है जो हमें इन्फेक्ट कर सकता है। फोमाइट्स या फिर फूड, वाटर, एयर, इनसे क्या हो जाता है, हम इनकी वजह से हम क्या हो जाता है, ये सब एक्सोजिनस सोर्स है जिसकी वजह से नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो जाता है। देन एंडोजिनस सोर्सेज ये होते हैं जब क्या होगा कि कोई भी पेशेंट है उसमें उसी की बॉडी की किसी अदर साइट की वजह से, ठीक है, जो उसी पेशेंट में पहले से है, ठीक है, किसी बॉडी पार्ट की वजह से वो इन्फेक्शन क्या आ जा रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है एक बॉडी पार्ट से। सपोज़ मेरे हैंड में था, उससे मेरे लेग में जा रहा है, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, एंडोजिनस सोर्स कह रहे हैं इसको, क्योंकि वो हमारी बॉडी का ही एक सोर्स है, ठीक है, इसलिए इसको ऑटो इन्फेक्शन भी कहते हैं।
दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा infectious disease and its types, and I am Himanshi. I hope this video is helpful for you. Thanks for watching.